हद भी अज़ल भी उसका है और अबद भी वो हर ज़माने का राहबर है। मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। अपना दामन लहू से भर ले, शुक्रिया। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा आका 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 आका। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते के जरिए इल्म को सिखाया, इंसानों को वो बताया जो वो नहीं जानता था। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 बरस की उम्र में जब अल्लाह ने रसूल बनाना चाहा, इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले रहना बहुत पसंद था। कई रोज़ का खाना ले लेते और मक्का के करीब एक पहाड़ के गार में जिसका Walaikum salam and thank you so much. Now I request Muinul नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं तिफले मख्तब हूँ, ना वाइज़ हूँ ना परवाना। अभी मैं तिफले मख्तब हूँ, ना सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। अगर एक इंसान सोचने लगेगा आपने हमें कान दिए, कान की कदर वही जानता है जिसको कान ना हो। अल्लाह ने हमें आंखें दी, आंखों की कदर उससे पूछो जिनको आंख नहीं। फिर भी अल्लाह ताला किसी भी जगह ये नहीं कहता है कि मैंने तुम्हें आंखें दी तुम मेरे लिए ये करो, मैंने तुम्हें पैर दिए तुम मेरे लिए ये करो। अल्लाह ताला यही फरमाता है। JNK के भारत स्काउट गाइड्स का जो ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात जो यहाँ पर नात शरीफ जो उन्होंने बच्चों ने जो बोला, और मुझे एक बच्ची का ज़्यादा अच्छा लगा जिसने हिंदू अज़म की पे भी बात की है। और मैं अपने आप से ये वो सोचता हूँ कि उसको कैसे नॉलेज आ गई कि हिंदू अज़म के लिए भी उस पर भी उसने चर्चा की है। मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उस बच्ची का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कश्मीरी पंडित हूँ, BJP का लीडर हूँ, लेकिन पहले कश्मीरी पंडित हूँ और इसलिए मैं यहाँ ये पार्टिसिपेट मैंने यहाँ पर किया है। और यहाँ पर मैं इस स्काउट एंड गाइड्स के प्रोग्राम में आया। एब्सोल्युटली राइट सर, बिहेवियर चेंज बहुत आ रही है, इम्प्रूवमेंट बहुत आ गई है। देखो बच्चे भी अब हिंदू आज़म के बारे में भी जानते हैं और ये प्रोत्साहित करते हैं, आगे भी फॉरवर्ड करते हैं कि देखो हिंदू आज़म इस्लाम क्या कहता है। ये एक है इस्लाम, चाहे इसमें कुरान शरीफ है, बाइबल है, हमारी भगवद गीता जी है,
या वो उनका ग्रंथ साहब का है, उनमें भी यही एक ही है, हम वी आर वन। इसमें भी बच्चों ने नात में भी उन्होंने ये दर्शाया कि हम एक हैं, भेदभाव हमें नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो थे वो आज भी बिल्कुल कायम है। ये जो भारत स्काउट एंड गाइड्स ने प्रोग्राम रखा है सीरत कॉन्फ्रेंस में, मैं इसका वेलकम करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों से भी आ गए हैं और जिन्होंने अपने प्यारे नबी के फरमान में मतलब उनकी शान में उनके अल्फाज बताए, उनकी जो मतलब हिस्ट्री है वो बताई। और इस हिस्ट्री में हमें ये एक खुशी मिल रही है कि यहाँ पे हमारा भेदभाव नहीं है। यहाँ पे देखिए मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है, यहाँ पे हमारे पंडित एक फैमिली है जो इसने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में सीरतुल नबी के कॉन्फ्रेंस में। मुझे बहुत ही खुशी हुई। इससे यही पता चलता है कि हमारे मज़हब में कोई भेदभाव नहीं है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहना। ये प्रोग्राम रमज़ान के बाद भी हो जाए और हर मंथ में और हर डिस्ट्रिक्ट में अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अवेयरनेस होती है बच्चों को। बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को देख के शायद उनकी जो राह है वो चेंज हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम होते रहे, चाहे किसी भी कम्युनिटी के किसी भी मज़हब के प्रोग्राम है, और ख़ासकर हमारे जो इस्लाम के जितने भी प्रोग्राम हैं वो यहाँ पे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये भारत स्काउट्स एंड गाइड्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये ना ये इस रियासत के बाहर ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं। आपको पता है इस टाइम बाबरकत महीना चल रहा है रमज़ान का, और रमज़ान में हमने सीरतुल नबी और नात शरीफ का जो कंपटीशन रखा हुआ है जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें ये एक मैसेज आ रही है कि हमने आज न मुसलमान बच्चों को बल्कि एक सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के बच्चों को भी बुलाया है यहाँ पर, जो अपने प्रेयर जिसका नाम हमने रखा है ऑल फेथ प्रेयर, जो बच्चे कंपटीशन यहाँ करेंगे। क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर मुस्लिम की मेजॉरिटी है तो मुसलमान के बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन हमने सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के भी बच्चे इसमें रखे हैं। ये एक मैसेज आती है, ये ना कश्मीर इमरान खान का है, ये एक सिख का भी है, ये एक हिंदू का भी, ये कश्मीर हम सब का है। तो हमें सबको एक मिलजुल के बैठना है। सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसानियत की तरह हमें रहना है। ये मार पीट ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। इसलिए आज ये मैसेज है, इसका नाम जो हमने रखा है ऑल फेथ प्रेयर, जो हर मज़हब से बिलोंग करता है वो आज यहाँ पर अपना मजहबी प्रेयर्स है वो यहाँ पर पेश करें। बिल्कुल हम चाहे आप लोगों को सबको पता है कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यूथ जो है वो किसी गलत कामों में जा रहे हैं, कुछ ड्रग्स में जा रहे हैं, कुछ बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि चाहे वो खेल कूद में जाए, चाहे ऐसी मॉरल एजुकेशन की ज़रूरत है यहाँ के बच्चों को। तो हमारी इस भारत स्काउट्स एंड गाइड्स शुगल लिमिट ऑर्गेनाइजेशन की यही कोशिश है कि हम बच्चों को एक मॉरल एजुकेशन कैसे थी। बच्चे तो स्कूल जाते हैं, वो अपना सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन मॉरल एजुकेशन इतना वेरी इंपॉर्टेंट कि तहजीब होना चाहिए बच्चे में, बड़े कैसे एहतराम करना चाहिए, छोटों से कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे हमें रहना है, कैसे बैठना है, और जो हमारे हिडन टैलेंट्स है उसको उभारने के लिए हम इन बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। चाहे हमारी गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रही है, चाहे इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही है, ये अभी मौका दे रहे हैं। अगर भले वो कोई भी एजेंसी हो, अगर हमारी यूथ के लिए कुछ अच्छाई हो रही है तो मुझे लगता है उस चीज़ को हमें अपनाना चाहिए। तमाम ऑफिस बेयरर्स और आज के इस इवेंट के जितने यहाँ पार्टिसिपेंट बच्चे हैं और जितने भी स्कूल यहाँ आए हुए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और बहुत बहुत मुबारक आज का ये इवेंट मुनक़्क़द करने के लिए। जो मुझे समझ आई इस इवेंट से, दो चीज़ें आज यहाँ पे हमने मैसेज दिया। एक कि जितना टैलेंट हमारे बच्चों में है और जिस तरह उन्होंने आज यहाँ नात हमें सुनाए और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे हमको जो है ज़िक्र किया, हमें उसकी रोशनाई की। एक तरफ से तो ये था। दूसरा, आज के इस इवेंट से एक मैसेज ये भी जा रहा है कि यहाँ जो आपसी भाईचारा रहा है कश्मीरी मुसलमान में, कश्मीरी हिंदुओं में, सरदार भाई में, बाकी जितने भी यहाँ जो मजहबी तबके हैं, बल्कि बाकी तबका चाहते हैं, सब में जो एक हम आहंगी रही है, उसकी एक मिसाल है जम्मू कश्मीर। कुछ देर पहले जब मैं मिनिस्टर था तो मैं एक फंक्शन में गया था दिल्ली, तो मुझे वहाँ किसी ने सवाल किया, कहा सर आप हमें ये बताइए, आप कश्मीर के बारे में और श्रीनगर के बारे में क्या मुनफरद समझते हैं, क्या डिफरेंट है? स्टेट्स तो इतने हैं हमारे मुल्क में, आपका क्या है, आप इतने मुनफरद क्यों अपने आप को समझते हैं? मैंने उनको एक छोटी सी मिसाल दी कि मेरे कश्मीर हमारे मखदूम साहब की ज़ियारत भी है
और शारका देवी का मंदिर भी है बिल्कुल साथ साथ है। और मेरे इस कश्मीर में बारामूला में जहाँ सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है और उसके साथ एक हमारी जो है जामिया भी है। ये मिसाल बाकी जगह पे बहुत कम मिलती है। ये एक इंडिकेटर था। मुझे अभी एक यहाँ सहाफ़ी साहबा सवाल कर रही थी कि आज तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि यहाँ सब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठे। उनकी तो उम्र भी कम होगी। इस रियासत की तारीख बहुत मुख्तलिफ थी। यहाँ पे गांधी जी को भी एक वही रोशनी की किरण दिखी थी। यहाँ का ही भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो था, वो जो नारा हमारी तंजीम के कायद शेख साहब ने भी लगाया था, उसी की बुनियाद पे यहाँ चलते थे। यहाँ जितना भाईचारा आपस में मजहबी भाईचारा था वहाँ कहीं नहीं था। हम जब स्कूल में भी पढ़ते थे तो मुझे नहीं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे आए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया नात और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब नासिर असलम साहब का, जो कि न आज बहुत अरसे से इस भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में जुड़े हुए हैं और वक्तन फ़वक्तन इस भारत स्काउट एसोसिएशन को मदद की है। तो सर आपको दिल के गहराइयों से खुशामदीद है हमारे इस नात कंपटीशन में। और साथ साथ में नासिर साहब की इंशाल्लाह खुसूसन दुआएं आपकी मदद के लिए यहाँ पर की हुई है हमने, और जितने भी बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मैडम शाहीन जी जो सुबह से यहाँ पर इस धूप में हमारे साथ रही और इनको पता थी कि आज सीरतुल नबी और नात कंपटीशन हो रहा है और मैं हमेशा इस इवेंट्स में आते हैं और आज सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ जुड़ी रही। तो मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नना जी और राजू जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं और सुबह से शाम तक अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं और इसको इतना लुत्फ़ आया। यकीनन हमारी जो कश्मीरियत है वो सामने आ रही है। न कि हमने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, हमारे साथ ये ऑल फेथ प्रेयर है CO 105 जिनकी वसादत से ये प्रोग्राम आज यहाँ पर हुआ है। हमारे बीच में बहुत सारे मैडम रंजना जी जो हमारे साथ सुबह से रही हैं, तो उनका भी शुक्रिया। मोहतरमा सलीमा परवीन जी जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ी है। हमारे सरबराह जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद त्रंबुल साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, वो भी हमारे से जुड़े हैं। और बहुत सारे लोग, रियाज साहब हमारे से जुड़े हैं, तारिक शेरा साहब जुड़े हैं। और हमारे साथ आज के मेहमान जो दूर से आए हैं बड़गाम से, डॉक्टर मुबशिर मलिक साहब, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनका भी खुशामदीद है। मैं दावत देना चाहूँगा हमारी सिख कम्युनिटी के मलकीत सर को कि वो यहाँ स्टेज पे आके अपनी सिखिज़म की एक प्रेयर यहाँ पर है। और इस साथ साथ में मैं दावत दूंगा नना जी को, वो भी यहाँ पर आए और यकजहती का एक मैसेज दे पूरे कौम को। ये कश्मीर सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये कश्मीर इस कश्मीरी सिख का भी है और ये कश्मीर इस कश्मीरी पंडित का भी है। हम मिलजुल के रहेंगे यहाँ पर तो इंशाल्लाह कश्मीर में एक अमन आएगा और इस अमन को हम यूथ, जो हमारा यूथ है, वो अमन को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारी औरतें तहे दिल से जो बच्चे यहाँ पर सवेरे से जिनने नात पेश किया, उस हवाले से जो एक बच्ची थी जिसने हिंदू अज़म पे बात की, रघुवीर जो हमारी जो हिंदू था जिसमें हर एक लफ्ज़ उसने बयान किया, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उस बच्ची का। शायद वो कहाँ पर खड़ा हो जाए, नाम तो याद नहीं है मुझे, खानियार हायर सेकेंडरी स्कूल। बच्ची इधर आ जाइए आप। मैं इसको पूरी तौर पर बहुत तालियों से तालियां बहुत बचनी चाहिए इसके लिए कि रघुवीर जो इसने किया, जो हिंदू आज़म पे इस बच्ची ने किया है, मैं सल्यूट करना चाहता हूँ उस बच्ची का। गॉड ब्लेस यू। और दूसरी बात जो सुनने में मिला है और तमाम बच्चों ने जो नात शरीफ पेश किया है, मैं उनको भी तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो मैं बार बार कहता हूँ, आज भाईचारा यहाँ पर दिखता है, पहले भी दिखता था और आज भी यहाँ पर देखने को मिला है। मैं उन ताकतों को कहना चाहता हूँ कि जो जहचत का काम कर रही हैं, जो कश्मीरियत पर खलल डालने की कोशिश कर रही हैं, उनको मैं
या आपके माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप आइए देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर है। जो इस बच्ची ने जो भगवत गीता यानी हिंदुइज्म पे जितनी तालीम की होगी इस बच्ची ने, और इसने ये रघुवीर जो उसमें भी हिंदुइज्म हमारा आता है, ग्रंथ साहब का भी बोला इसने कि इस बच्ची को हम दाद देते हैं कि देख लीजिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा आज भी कायम है। दूसरी बात, मैं गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग विराचल यमुना गंगा ऊंचा पर्वत गंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा जन गण मन जय हे। कि जहाँ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम भाई, सिख भाई, हिंदू भाई जो हैं एक ह्यूमैनिटी का जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं सिख कम्युनिटी की तरफ से यहाँ पहुँचा हूँ और सिख फ़िलासफ़ी को आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिला है। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। कि जो अकाल पुरख है, जो क्रिएटर है, अल्लाह है, खुदा है, वो वाहिगुरु सबसे बड़ा है और उसके नूर से कायनात बनी है। उसी के नूर से हिंदू बना है, उसी के नूर से मुसलमान बना है, उसी के नूर से सिख और बोधी बना है। तो फिर हम में से कौन भला है, कौन बुरा है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई अल्लाह कह के बुला रहा है, कोई राम कह के बुला रहा है, कोई अकाल पुरख कह के बुला रहा है। पर हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो हालात आज से 500 साल पहले हिंदुस्तान और एशिया में बने थे, वैसे हालात आज फिर से देश और दुनिया में बन रहे हैं, जहां जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि धर्म ये नहीं सिखाता कि हम दूसरे को नीचा कहें, धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को दबाने की कोशिश करें। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, साच के हो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही पर पाए हो। गुरु साहब कहते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, इसे सुनो, अपने दिल में बसा लो। मौलाना सजाद साहब वो आगे आ जाएं। I request kids to kindly join your hands together for our judges, please. Perform किया, please come on the stage. Second position. For Sirat, our award goes to. Second position goes to Bisma. So I would like to invite teacher of Wisdom Public School, GP मिशन इंटरनेशनल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने हिस्सा लिया इसमें और मैं 3rd पोजीशन हासिल कर चुकी हूँ इसमें, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं जीती इसमें। और ना बहुत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जब इंसान ये सब चीज़ें नहीं हासिल करेगा तो फिर क्या चीज़ें हासिल करेगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 3rd पोजीशन हासिल की। आप बताएं। मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि अगर मुझे ये पोजीशन मिलती भी नहीं, पर मुझे खुद पर प्राउड फील होता कि मैंने पार्ट लिया, मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया और उसके बाद जब मुझे मतलब ये प्राइज़ मिला भी, तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई सेल्फ एंड फर्स्ट आई एम फीलिंग प्राउड ऑन माई हिलाल सर। देन उन्होंने आपको प्रैक्टिस करवाई और उसके बाद मैं खुद पर प्राउड कर रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, आप हमें बताएं कि आपने कौन सी पोजीशन हासिल की? मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है। जैसा कि अभी बहन ने बोला, पार्टिसिपेशन इज़ मस्ट, फिर पोजीशन मिले या ना मिले वो दूसरी बात है। हमें हर किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, दैट इज़ द मस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड टुडे। तो आगे जाके क्या प्लान्स, या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने का? जी इंशाल्लाह वही प्लान्स हैं, इंशाल्लाह हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।